नमस्कार दोस्तों, आज का क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57 गेट में ही पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स रिजल्टिंग फ्रॉम एलएस कपलिंग। एलएस कपलिंग से कितनी टर्म्स बनेगी वो यहाँ पे हमें बताना है। ठीक है, 3p इलेक्ट्रॉन 3d इलेक्ट्रॉन। तो हमें क्या दे रखा है, 3p इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन 3p में है, एक इलेक्ट्रॉन 3d में है। समझ में आया? तो देखो पहला वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसके लिए एल का वैल्यू कितना होगा, 3p है ना, ये n है, n का वैल्यू 3 है। आप ध्यान रखना, ये पावर में नहीं है इसके, ये पावर में नहीं है। ठीक है, ये p1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें। तो l का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, L1 कितना होगा 1, और L2 d ऑर्बिटल कितना होगा, ये कितना होगा 2। ठीक है, कोई डाउट है, समझ में आया या नहीं? अब देखो यहाँ से हमारे पास हमें तो क्या करना है, एलएस कपलिंग करना है। तो L कितना आ जाएगा, L निकालो टोटल। मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 1, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 3, और बीच में 2 हो जाएगा। S1 कितना होगा 1/2, और S2 हमारे पास कितना होगा 1/2। तो S कितना आ गया 0 और 1। ठीक है, तो मल्टीप्लिसिटी यदि हम बात करें तो मल्टीप्लिसिटी हमारे पास कितना आएगी 2s + के 1। तो जब 0 रखेंगे तो एक बार आ जाएगी 0 इफ़ s इज इक्वल टू 0, यानी सिंगलेट है, और एक बार कितना आएगा 3 या 1 रख दो, यानी इफ़ s इज इक्वल टू 1। समझ में आ गई बात? तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म से निकालते हैं हम। अब देखो जब हमारे पास s का वैल्यू 0 होगा, ठीक है, और l हम क्या लेंगे 1, इसको मैं ऐसे टेबल के फॉर्म में लिखता हूँ। एल हम ले लेते हैं 1 2 3। ठीक है, तो जे देखो हमारे पास क्या बनेगा, क्या क्या आएगा जे का, देखो अभी तो सिंपली 0 1 2 है, तो जे हमारे पास 1 2 3। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म क्या होता है, अब इस 0 के लिए मल्टीप्लिसिटी तो 1 आया है, एल कितना है यहाँ पे p है ना। तो हमारे पास ये स्टेट में देखो क्या होगा, इसको मैं ये जे का वैल्यू देखो क्या आएगा 1 आएगा 2 आएगा 3। तो यहाँ पे मैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म लिख सकता हूँ p, इसके लिए कितना होगा d, और ये कितना होगा l के लिए, l का कितना होगा 3। जे 1 है, ये 2 आ गया, यहाँ कितना आ गया 3, और मल्टीप्लिसिटी हमारे पास कितनी आएगी 1। ठीक है, तो 3 स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म तो हमारे पास ये आ गए। अब बात करते हैं यदि हम s का वैल्यू कितना ले ले 1, तो l हमारे पास कितना होगा, देखो 1 2 3, यही हमें जे निकालो। देखो जे यहाँ से कितना आएगा, अब देखो 1 और 1 से कितना आएगा, मिनिमम वैल्यू 0 आ गई, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 2, तो यानी 0 से लेके 2 तक जाएगा। यहाँ घटाओ, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 2 - 1 1 होगा, तो ये 3 तक जाएगा। यहाँ कितना होगा 2 3 4, जे निकाल लिया हमने। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स निकालते हैं हम अपनी। तो देखो यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म निकालना कितना आसान है, p d f, क्योंकि l कितना है 1 तो p, l कितना है 2 तो d, l कितना है 3 तो ये हो गया f। तो हमारे पास j कितना होगा 0, हमारे पास ये हो गया 1 2, ये 1 2 3 2 3 4, और मल्टीप्लिसिटी हमारे पास कितनी है 3। ठीक है, S1 है ना, तो मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी 3। तो हमसे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स पूछ रहा, तो देखो 3 तो यहाँ पे है, और ऐसे 3p0 3p1 3p2 3 यहाँ है, तो 3 3 और 3 6, तो 3 और 3 6 3 9 3 12, तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स हमारे पास कितनी आ गई 12। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास आंसर, द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स पूछ रहा था। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, पढ़ते रहिए।